देखिए, कल हमने पढ़ा था एएम सिग्नल, कैसे एएम डिराइव हुआ, हमने एएम का इक्वेशन डिराइव किया था। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है पावर ऑफ एएम सिग्नल। एएम सिग्नल जो होता है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होती है, उसकी पावर क्या होती है, हम लोग ये निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एएम सिग्नल में 3 पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये AC cos ओमेगा CT, ये है कैरियर कंपोनेंट। ओके, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है कैरियर कंपोनेंट। राधे राधे, इस सेकेंड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं राधे? सेकेंड पार्ट को वेरी गुड। ये हमारा जो कंपोनेंट है ओमेगा C माइनस ओमेगा M का, इसको हम लोग बोलते हैं LSB कंपोनेंट। LSB मतलब लोअर साइड बैंड। और थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं राधे? थर्ड पार्ट है हमारा USB। यूएसबी मतलब ओमेगा C प्लस ओमेगा M। ये हमारे 3 कंपोनेंट हैं। अब जो हमारा पावर निकलेगा, पावर ऑफ एएम सिग्नल, ये तीनों के पार्ट से मिला होगा। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहला पार्ट का पावर, दूसरे पार्ट का पावर और तीसरे पार्ट का पावर। जैसे सपोज करिए कि कोई एक फैमिली है, ठीक है, उसमें आपके घर में किसी की ज्वाइंट फैमिली है, यहाँ पे कोई बच्चे हैं जिन जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं? चलिए, आयुष आर्यन ज्वाइंट फैमिली में आप रहते हैं। आपके घर पे कौन कौन है आयुष? अच्छा ठीक है, मतलब 4 लोग हैं। तो आपके फादर की कुछ सैलरी होगी आयुष, मानते हैं आपके फादर की सैलरी है X और आपके चाचा जी की सैलरी है Y। ठीक है, आयुष के फादर की सैलरी मानते हैं X, आयुष के चाचा जी की सैलरी है Y। अब कोई पूछेगा कि आपके फैमिली की सैलरी कितनी है, तो आप बोलिएगा X प्लस वाई, बोलिएगा आयुष, ये होगा। तो यहाँ पे भी ये केस हम अप्लाई करेंगे। कोई पूछे एएम सिग्नल की पावर क्या होगी, तो एएम सिग्नल की पावर जो होगी वो तीनों के पावर की एडिशन होगी। कैरियर कंपोनेंट, LSB और USB। तो सबसे पहले हम कैरियर कंपोनेंट के बारे में देखते हैं। जो कैरियर कंपोनेंट है, ये एक साइनसॉइडल कॉस और साइन लगे हों, उसे हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइडियल कंपोनेंट। ओके, तो ये राधे बोलिए। देखिए, एक साइन होता है राधे, साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है। ठीक है, अगर किसी भी कोई भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे कॉस को रिप्रेजेंट किए हैं, है ना, कॉस थीटा, इसको मानेंगे थीटा अगर बोल सकते हैं। तो जहां भी साइन थीटा या कॉस थीटा लिखा हो ना, उस कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइडल कंपोनेंट। ओके, हाँ, या तो दोनों में से कोई एक हो या फिर दोनों हो। ओके, तो ये हमारा, ओके आ रहे, ये हमारा साइनोसॉइडियल कंपोनेंट था। अब है कि साइनसॉइडियल कंपोनेंट का एक हम निकालते हैं मीन स्क्वायर पावर। मीन स्क्वायर पावर, साइनसॉइडियल कंपोनेंट का हम निकालते हैं मीन स्क्वायर पावर। सपोज करिए कोई साइनोसॉइडियल सिग्नल है X, कोई साइनोसॉइडियल सिग्नल है X, तो उसका जो मीन स्क्वायर पावर है वो हो जाएगा X² by 2। ओके, अभी आप लोग केवल इतना जानिए
कि जो मीन स्क्वायर पावर होता है वो किसी भी सिग्नल का होता है एक्स स्क्वायर बाई टू। सपोज करिए कोई सिग्नल है एक्स कॉस थीटा, मतलब मैं बोलना चाहता था एक्स कॉस थीटा, इसका मीन स्क्वायर पावर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके अमीषा, ये क्लियर है? कोई भी साइनसोइडियल कंपोनेंट है एक्स कॉस थीटा तो उसका मीन स्क्वायर पावर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है? हाँ हाँ, वो इंटीग्रेट करके निकालते हैं, वो निकालने का तरीका है, हम उसको इंटीग्रेट करते हैं राधे। वो फाइनल रिजल्ट कितना आता है, एक्स कॉस है तो उसका आएगा पावर एक्स स्क्वायर बाई टू। नहीं, कॉस तो खत्म हो जाएगा राधे, उसका पावर। ठीक है, पावर आपका रहेगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ठीक है, तो अब ये बताइए AC कॉस ओमेगा ct का पावर क्या हो जाएगा? उजाला, इसका पावर क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट कंपोनेंट का पावर AC स्क्वायर बाई टू। नहीं, ये कॉस थीटा है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, बस एम्पलीट्यूड पार्ट से हम लोग पावर निकालेंगे राधे, ये दीपक। ओके, ये पावर हो गया AC स्क्वायर बाई टू। दीपक इसकी पावर बताइए, इस सिग्नल की, LSB की। दीपक ये न्यू है, ओमेगा नहीं है। AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई बाई फोर होगा। वेरी गुड, इसका पावर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड पंकज, AC स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई फोर। ओके, तो ये हमारा जो एम है वो तीन सिग्नल से मिलके बना है और तीनों का ये पावर होता है। तो अब हम लिखेंगे टोटल पावर ऑफ एम। टोटल पावर क्या हो जाएगा इसका? टोटल क्या होगा? तीनों को ऐड कर देंगे। वेरी गुड, AC स्क्वायर बाई टू प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई फोर प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई फोर। ओके, ये कितना होगा अब? AC स्क्वायर बाई टू प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई टू, वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर, टू हो गया, वन बाई टू। ठीक है, इस दोनों को ऐड कर दिया हमने पी टोटल निकालने के लिए। एक ही बात है। ओके ओके पंकज, ठीक है। ओके पंकज, इस दोनों में AC स्क्वायर बाई टू कॉमन ले सकते हैं, है कॉमन AC स्क्वायर बाई टू। अंदर क्या बचेगा? इसको म्यू पढ़ते हैं पंकज, म्यू। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, कहाँ पे फोर होगा? नहीं तो दो है तो वो दो से मल्टीप्लाई भी तो हो जाएगा। ये दोनों ऐसा होगा ना, देखिए,
ठीक है, ये हुआ। एक सेकेंड, यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गई है। वहां पे हमारा एलएफपी का कंपोनेंट क्या था? एसी म्यू बाई टू। एसी म्यू बाई टू था ना एलएफपी का। और होता क्या है, हम लोग एक्स स्क्वायर बाई टू लिखते हैं, उसको लिखते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले से तो फोर रहेगा ही ना, और फिर टू से डिवाइड करेंगे तो ये एट होगा ना नीचे। याद है? ये चीज क्लियर हुआ? वहां पे हमारा क्या था? एसी म्यू बाई टू। एसी म्यू बाई टू। और होता था एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई टू। एम्पलीट्यूड स्क्वायर क्या हो गया? एसी स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई फोर। अब इसको टू से डिवाइड करते थे तो हो जाता था एट। यहाँ पे एट होगा। ओके, क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है? राधे, राधे। बस बस यहाँ पे एट हो जाएगा। एसी स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा टू। ओके, ये हमारा पी टोटल का फॉर्मूला हो गया। ये हमारा पी टोटल का फॉर्मूला हो गया। ओके, ठीक है। टी स्क्वायर बाय टू, वन प्लस म्यू स्क्वायर बाय टू। ठीक है। अब बताइए, मुझे बताएंगे अब। उजाला, उजाला ए सी स्क्वायर बाय टू और किसका फॉर्मूला होता था? रोहन, रोहन ए सी स्क्वायर बाय टू किसका फॉर्मूला था? वेरी गुड। जो कैरियर कंपोनेंट था वो क्या था हमारा? ए सी कॉस ओमेगा सी टी। तो ए सी स्क्वायर बाय टू किसका पावर था? कैरियर पावर। इसको लिख सकते हैं कैरियर पावर। पीसी मतलब कैरियर पावर, वन प्लस म्यू स्क्वायर बाय टू। ठीक है, पी टोटल। ये चीज क्लियर है कि नहीं? ये डेरिवेशन क्लियर है कि नहीं? ईटी इज इक्वल टू पीसी वन प्लस म्यू स्क्वायर बाय टू। ओके, ये क्या था अभी आपका निकला? ईटी इज इक्वल टू पीसी वन प्लस म्यू स्क्वायर बाय टू। ये क्लियर है क्वेश्चन अभी आपका? ये डेरिवेशन क्लियर है? एक क्वेश्चन बनाइए अभी सभी लोग। क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल एम पावर carrier is carrier is carrier power is 20 watt and signal is 50% modulated। बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? ये क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल एएम पावर इफ कैरियर पावर इज 20 वॉट। कैरियर का पावर है 20 वॉट और जो सिग्नल है वो 50% मॉड्यूलेटेड है। इसका मतलब क्या है मैं आगे बताऊंगा। सिग्नल है 50% मॉड्यूलेटेड, आपको टोटल पावर निकालना है, पीटी निकालना है। 1 मिनट का समय है आपके पास, आप ट्राई करिए इसको।
चंदा, चंदा, ये डेरिवेशन क्लियर हुआ था चंदा? चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार। यस पंकज, 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 दीपक, दीपक बना? 45/2, चलिए चेक करते हैं। हाँ दोनों सेम ही है, 45/2 या 20। देखिए जब लिखा रहे ना कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय इतना परसेंट, तो उसका मतलब होता है वो क्या है, वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, वो म्यू है। म्यू है 50%, मतलब म्यू का वैल्यू है 1/2। ओके, म्यू का वैल्यू है 1/2। कैरियर पावर कितना है, पीसी कितना है, 20 वॉट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पीसी इक्वल टू पीसी डालिए 21 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2। ओके, 20 इंटू 1 प्लस 1/8 गया, 20 इंटू 9/8 ये आएगा 23.5 वॉट। क्लियर है ये क्वेश्चन? राधे, राधे, ये क्वेश्चन क्लियर है? आपका आंसर इतना आया है राधे? उजाला आ गया ना इतना? 50% का मतलब क्या होता है पंकज? 50/100, 50% का मतलब 50/100, इसका मतलब 1/2। अरे दोनों से सेम आएगा पंकज, 50/100 डालिए या 1/2 डालिए। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन अभी? किसी को डाउट इसमें पावर ऑफ एम में? चलिए यहाँ पे एक और चीज हम लोग डिराइव करेंगे। अभी हमारा पीटी क्या है, पीटी इंटू, म्यूट एवरीवन, म्यूट, पंकज म्यूट, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। अब मुझे बताएंगे निमिषा, 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 करंट के, करंट और रेसिस्टर के टर्म में पावर का वैल्यू क्या होता है निमिषा? करंट और रेसिस्टर के टर्म में पावर का वैल्यू क्या होता है निमिषा? दीपशिखा, दीपशिखा, करंट और रेसिस्टर के टर्म में पावर का वैल्यू क्या होता है? I/R। तो टोटल पावर को हम लोग टोटल करंट के टर्म में लिख सकते हैं, टोटल करंट IT² इंटू R लिख सकते हैं दीपिका।
और फिर पीसी को क्या लिखेंगे, कैरियर करंट स्क्वायर इंटू आर। अब ये अंदर क्या हो जाएगा, 1। ये चीज समझे, बस हमने पावर को क्या लिख दिया, करंट के टर्म में। एक है हमारा टोटल करंट और एक है हमारा कैरियर करंट। यहाँ पे आर आर कैंसिल हो गया, तो आई टी बाई आई टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 हुआ हमारे पास। अब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो ये क्या बचेगा, अंडर रूट। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग टोटल करंट और कैरियर करंट के बीच रिलेशन निकाल रहे हैं। टोटल करंट और कैरियर करंट के बीच क्या रिलेशन है, आई टी बाई आई सी इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। आयुष क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस पे आप लोग बनाइए, इस पे एक क्वेश्चन बनाइए। कैरियर करंट, find carrier current if total current is 10 ampere and signal is quarter modulated। बोर्ड विजिबल है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड कैरियर करंट, कैरियर करंट निकालना है अगर टोटल करंट 10 एम्पियर है और सिग्नल इज कैसा मॉड्यूलेटेड है, सिग्नल क्वार्टर मॉड्यूलेटेड। दीप राधे, राधे क्वार्टर का मतलब क्या होता है, आंसर भी निकाल दिया। क्वार्टर मतलब 1/4 होता है राधे, एक चौथाई को बोलते हैं क्वार्टर। चलिए आप लोग 1 मिनट का समय है, उजाला ने तो आंसर भी बता दिया है, आप लोग बाकी लोग ट्राई करिए। अच्छा गलत है, फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं, आप ट्राई करिए। चेक करते हैं, 1 मिनट सभी को ट्राई करने दीजिए दीपक पहले। सारे लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। राधे, राधे, राधे आईटी और आईटी में ये रिलेशन अभी निकला था हमारा, आई टी बाई आई सी इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ये अभी हमने डिराइव किया था, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कैरियर करंट मतलब आईसी निकालना है। आईसी से क्या हो जाएगा राधे, स्क्वायर बाई 2। बस इसमें फॉर्मूला पुट कर देना है, आईटी के जगह क्या पुट करिएगा 10 और म्यू के जगह क्या पुट करिएगा 1/4।
तो सॉल्व करिएगा, जो आंसर आएगा। दीपक कितना आंसर आया था? मतलब कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं किए हैं क्या? मत हाँ, कितना? 9.85। चलिए, वेरी गुड। 9.885 आंसर आएगा, सॉल्व करिएगा इसको। ओके, ये क्लियर है? करंट का कॉन्सेप्ट और पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये क्लियर है, करंट और पावर का कॉन्सेप्ट सभी लोगों को? चलिए ठीक है। चलिए, आज का क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं, ठीक है? हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, और कल की टाइमिंग चेंज कर दूंगा, मैं बता दूंगा उसके बारे में। ओके, थैंक यू।